श्री सनातन गोस्वामी जी द्वारा लिखे। पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियांकराय श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नाम में श्री कृष्ण लीला कृष्ण सदर्थम उदारे मधुरे पुरेक्षम वरम वरण्यम कृष्ण नारायण सनातन गोस्वामी वंदे हम श्री गुरु श्री पद्मनाभ श्री वैष्णव श्री रूपम साग्रजातम सहजनम सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास साई हरि चरण वदन जहाँ चलते चलते हम लोग लगभग 1/4 ग्रंथ का अध्ययन कर चुके हैं। इसमें उम्मीद लगती है कि ग्रंथ पूरा हो सकता है। रोज करेंगे, रोज समझेंगे, सब हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। इस सुबह की क्लास में हमने चैतन्य चरितामृत जैसा ग्रंथ पूरा किया हुआ है, शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है, उसमें 3-4 साल लग गए थे। तुम्हारे समय में किया था चैतन्य चरितामृत? हैं? 2 साल लगे थे इन लोगों ने। हैं? आपने तो समझा, अब करेंगे। वो गोकुल जी वाला आ जाएगा ना, फिर करेंगे। तब तक बृहद भागवतम पूरा करेंगे। उसका दूसरा भाग भी करना है, वो इससे भी ज्यादा मजेदार है। क्यों घूम रही है भाई तुम यहाँ? देखो ये किचन में भागेगी, इधर उधर गंदगी करेगी। हनुमान जी की महिमा। श्री हनुमान अपने को सदा सर्वदा प्रभु की कीर्ति को श्रवण करने में निरत रखकर आज भी पहले की भांति प्रभु की श्री मूर्ति के निकट विराजमान रहते हैं। प्रहलाद जी बतला रहे हैं। किसको बतला रहे हैं? नारद जी को। कि जब राम चले गए, यहाँ पे कितने साल राज्य किया उन्होंने? 11,000। एक जगह 11,000 आया और एक जगह 13,000 आया। 13,000 साल तक तो हनुमान जी राम के साथ रहे। फिर भगवान राम हनुमान जी को यहीं छोड़ के चले गए। लेकिन वो यहाँ भी क्या कर रहे हैं? अपनी जगह पे किष्किंधा उस जगह पे रहते हैं और हनुमान जी राम की मूर्ति को अपने साथ रखते हैं और सदा सर्वदा प्रभु की कीर्ति को श्रवण करने में निरत रखकर आज भी पहले की भांति प्रभु की श्री मूर्ति निकट विराजमान रहते हैं। प्रश्न हो है कि प्रभु साक्षात सेवा किए बिना हनुमान जी का समय कैसे बीतता होगा? खाली नहीं बैठे रहते बेचारे। कोई कंपनी नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई काम नहीं, उनका समय कैसे बीतता होगा? तो इसके लिए बतला रहे हैं, हनुमान जी अपने को सदैव प्राण प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी की कीर्ति कलाप के श्रवण में ही लगाए रखते हैं। अथवा किम पुरुष वर्ष के आचार्य अरिष्टसेन आदि द्वारा अपने प्रभु की अनिवर्तनीय कीर्ति का सुस्वर गान होने पर उसी के श्रवण द्वारा अपने प्रभु का संग सुख अनुभव करते हैं और इस प्रकार प्राण धारण करते हैं। अथवा श्री राम कथा वाचक आरिष्टि सेन आदि के मुख से प्रभु की कीर्ति कलाप का श्रवण करके श्री रामचंद्र जी के समीप अपने प्राणों की रक्षा करते हैं।
ये नाम आया है आरिष्टि सेन, ये याद रखना पड़ेगा। हनुमान जी कहाँ रह रहे हैं? उस जगह का नाम है किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष वर्ष। किष्किंधा भी कई जगह कहा जाता है, किष्किंधा में रहते हैं। किम पुरुष वर्ष, वहाँ के जो हेड हैं उनका नाम बताया। किम पुरुष वर्ष के आचार्य आरिष्टि सेन, वो राम कथा करते हैं, इसलिए वो किम पुरुष वहाँ पे राम कथा उनके मुख से सुनते रहते हैं। मतलब क्या हुआ, फिर इस चीज को समझना। अथवा श्री राम कथा वाचक अरिष्टि सेन आदि के मुख से प्रभु के कीर्ति कलाप का श्रवण करके उन्हीं के समीप अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। अगर हम अपने ईश का, अपने प्रिय का क्रियाकलाप कीर्ति का श्रवण करें तो इसका मतलब है हम उनके समीप हो गए। तो इसलिए हमारे गौड़िया मठ में तिरोभाव आविर्भाव दिवस किस लिए मनाए जाते हैं? ताकि उस समय उस दिन उनके बारे में सुनाएं और सुने और इस प्रकार हम उनके पास आ जाएं। अन्यथा देह प्राण रहने पर वे निश्चय ही देह से निकल जाता है, अथवा वे किम पुरुष वर्ष में स्थित अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह, वहाँ विग्रह भी हैं भगवान राम के, विग्रह की अनेक प्रकार से सेवा करने के लिए उनके समीप हमेशा वास करते हैं। अर्थात पहले जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों के समीप सर्वदा सुशोभित रहते थे, अभी भी उसी प्रकार साक्षात की भांति सेवा परिचर्या द्वारा सुशोभित हो रहे हैं। इस विषय में पंचम स्कंध में कहा गया है कि किम पुरुष वर्ष में परम भागवत श्री हनुमान आदि पुरुष श्री रामचंद्र, सीता देवी और उनके अनुज श्री भरत और लक्ष्मण जी की उपासना कर रहे हैं। वहीं पर वे अरिष्टि सेन आदि गंधर्वों द्वारा गाए जाने पर वाले परम मंगलमयी भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। पहले तो आचार्य बताया, फिर गंधर्व। गंधर्व इसलिए गाते हैं अच्छा, राम की कथा गाते हैं। अरिष्ट सेन किम पुरुष वर्ष के आचार्य। तो क्या करते हैं वो? ये उपाय बताया है। भगवान सामने ना हो तो क्या करें? उनकी मूर्ति बनाओ, उनकी सेवा करो और उनके बारे में सुनो। यही भक्ति है, ये वो कर रहे हैं। हे प्रभु, कपिपति दास्य इस प्रसिद्ध प्रमाण द्वारा निश्चित रूप से हनुमान की महिमा सुसिद्ध हुई है। अतएव दास्य ही प्रभु की कृपा है। वो कौन है? कपिपति। कपि मैंने बंदर, बांदर। कपि मैंने बांदर। कपिपति यानी हेड ऑफ द बंदर। कपिपति दास्य, ये उनका नाम है। बंदरों में हेड दास्य, जो दास हैं। हनुमान जी किस श्रेणी में आ रहे हैं? दास की श्रेणी में आ रहे हैं। क्योंकि दास की श्रेणी में उनका नाम प्रसिद्ध है, यही उनकी महिमा है। तो जो भगवान का दास है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है ना। मैं भक्त नहीं हूं, भक्त कौन है? हनुमान जी। अब अपने व्यक्तित्व का उपसंहार करते हुए श्रील प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु नारद, इस श्लोक में भी उनकी महिमा प्रसिद्ध है। श्री भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला आदि के श्रवण से राजा परीक्षित कीर्तन से सुखदेव स्मरण स्मरण से प्रहलाद और भागवत के चरणों की सेवा के द्वारा लक्ष्मी देवी, अर्चन से पृथु महाराज, वंदन से अक्रूर और दास से हनुमान, सख्य से अर्जुन और आत्मनिवेदन से बलि ने भगवान को प्राप्त कर
अपने को कृतार्थ किया। यहाँ पर दास्य कहने से परिचर्या प्रधान दास्य अभिप्रेत है। श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या के अनुसार कर्म अर्पण रूप दास्य नहीं, वास्तविक रूप में ऐसी सेवा की प्राप्ति प्रभु की कृपा है तथा ये सेवा भी कायिक, वाचिक और मानसिक होने के कारण सभी इंद्रियों द्वारा एक ही साथ संपूर्ण होती है, क्योंकि बाह्य और अंतर इंद्रिय सभी का आश्रय ये शरीर है। जिस प्रकार स्नान आदि के द्वारा देह की शुद्धि होती है और देह शुद्धि होने पर सारी इंद्रियां अपने आप शुद्ध हो जाती हैं, उसी प्रकार देह द्वारा भगवान की परिचर्या रूप दास्य से मन के स्मरण आदि भक्ति अंग भी साधित हो जाते हैं। अतएव स्मरण की तुलना में दास्य श्रेष्ठ है। बैठ के हम भगवान का स्मरण करें वो ठीक है, या भगवान की सेवा करें, दास्य करें, दास्य भाव। दास्य का मतलब है शरीर से सेवा करना। तो भगवान की शरीर से सेवा करने पर मन भी उसमें लगेगा। कभी कभी लगता है कि कैसे लगेगा, पर कभी कभी लगता है लगाना पड़ेगा, भाई नहीं तो काम नहीं। जैसे भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, ड्रेस पहना रहे हैं, अब ड्रेस पहनाते समय अगर मन वहां नहीं लगाएंगे तो ड्रेस ढंग से नहीं पहनाई जाएगी। आज उड़ती हुई ड्रेस होनी चाहिए, आज नाचने वाली ड्रेस होनी चाहिए, आज इस तरह से होनी चाहिए, इसका क्या रंग होना चाहिए, इसके संग कौन सा मुकुट पहनाना चाहिए, मन लग गया ना सारा। फिजिकली सेवा करने से मन भी जाएगा, और वैसे लगाओ ध्यान तो भागेगा, वैसे नहीं लगेगा। तो दास्य भाव से ध्यान लगाने से, दास्य भाव से सेवा करना, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अतएव स्मरण की तुलना में दास्य श्रेष्ठ है। उसमें भी भगवान रामचंद्र की साक्षात रूप से सेवा तो और भी अधिक प्रशंसनीय है। स्मरण अधिकांशतः अप्रत्यक्ष कार्य है। जब हम खाली स्मरण करते हैं तो सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष कार्य है। इसलिए प्रहलाद महाराज अपनी तुलना में हनुमान जी को श्रेष्ठ बताकर उनका स्तव कर रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद जी की जो भक्ति है वो कैसी है, वो स्मरण करते हैं, उनके सामने नहीं है भगवान, वो स्मरण करते हैं। जो क्षण उन्होंने भगवान के साथ बिताए उसका स्मरण करते हैं। जिन हनुमान ने दशरथ नंदन श्री राम से अनायास ही प्राप्त होने वाले दास्य रहित मोक्ष की कामना नहीं की थी, मैं उन्हीं हनुमान को बार बार नमस्कार करता हूँ। मोक्ष क्या है? मुक्ति हो जाए, संसार के कष्टों से मुक्ति हो जाए, या दो टूक में हम इस दुनिया में ना रह के इस दुनिया से परे चले जाए। और हनुमान जी ने कहा कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो आपका दासत्व चाहिए, मैं अपना दास बना। पूर्व श्लोक में आदि शब्द द्वारा प्रतिपादित हनुमान जी की महिमा और गुणों को बतला रहे हैं। प्रहलाद अपने व्यक्तित्व का उपसंहार कर रहे हैं, जस इच्छाए इत्यादि वाक्य द्वारा। उन हनुमान ने भगवान राम, कौन से भगवान राम? एक है ना वो यहाँ पे बहुत मशहूर संप्रदाय है, उसका नाम है श्री राम शरणम। वो लोग भी राम की स्तुति करते हैं, लेकिन वो दशरथ के बेटे राम की स्तुति नहीं करते, वो राम के नाम की खाली स्तुति करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी की सेवा के अनुषांगिक फल स्वरूप बिना किसी प्रयास के प्राप्त मोक्ष को स्वीकार करने की जो बात दूर रहे, उसकी इच्छा भी नहीं कर रहे। अब राम की सेवा करोगे मोक्ष मिलेगा कि नहीं? संसार थोड़ी रहेगा। अब हनुमान जी का क्या संसार है? कितने बीवी बच्चे हैं? ऐसे तो एक हल्ला मचाया बीच में कि एक बीवी है, उनकी शादी हो गई। हमारे माधव महाराज जी ये सिद्ध करके गए, किसी ने वो व्हाट्सएप में भी भेजा है। उनकी पत्नी का क्या नाम याद है? सर से है,
वो सूर्य देव की बेटी है और तपस्या कर रही है, अभी भी तपस्या कर रही है। तो बिना किसी प्रयास के भगवान राम की सेवा करने से मोक्ष मिल जाता है। और मोक्ष यानी मुक्ति, इस संसार से मुक्ति भगवान राम की सेवा का आनुषंगिक फल है। आनुषंगिक फल समझते हो? पीने नहीं, आनुषंगिक का मतलब है गौण फल है। गौण फल है, गौण मतलब सेकेंडरी फल है। जैसे पेट्रोलियम में पेट्रोल बनाने से ग्रीस उसका अनुषंगिक फल है, ग्रीस निकलती है पेट्रोलियम। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने से कई सारी चीजें अपने आप मिलती चली जाती हैं। संसार मिलता है, यश मिलता है, भक्ति करो तो ये अनुषंगिक फल है। और तो और मोक्ष भी मिल जाता है। मोक्ष का क्या मतलब है? कि संसार के कष्ट दूर हो जाते हैं, ये भी अनुषंगिक फल है। लेकिन भक्त लोग ना संसार मानते हैं ना मोक्ष मानते हैं, इसलिए उन्हें केवल शुद्ध दास की ही इच्छा है। देखो हनुमान जी गए नहीं राम के साथ, यहीं बैठे हुए हैं, ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड से मोक्ष तो नहीं दिया उन्होंने, पर फिर भी क्या क्या रहे हैं? 24 घंटे भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। या तो श्रवण कर रहे हैं या फिर भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं। अर्थात उन्होंने जन्म मरण आदि से छुटकारा पाने की इच्छा नहीं की। ये मोक्ष, मुझ में केवल भक्ति ही सदैव विद्यमान रहे, यही प्रार्थना। अतः संसार बंधन से छुटकारा रूप मोक्ष जो भक्ति का अनुषांगिक फल है, उसके स्वयं उपस्थित होने पर भी उन्होंने उसका परित्याग करके केवल विशुद्ध दास्य के लिए प्रार्थना की। फिर ऐसे हनुमान जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ये श्लोक श्री नारायण व्यूह स्तव के अंतर्गत आता है। अगला श्लोक, मैंने उन हनुमान की जिन जिन महिमाओं को नहीं कहा है, आप उन सबको पहले से ही जानते हैं, अतः मैं इसमें अधिक और क्या कहूँ। आप किम पुरुष वर्ष जाकर उन हनुमान जी के दर्शन का आनंद लाभ उठाइए और उनके दर्शन किए जिनके ऊपर भगवान की सबसे अधिक कृपा है। परीक्षित महाराज जी ने कहा, हे माता, अहो कैसी कल्याण की बात है, अहो कितना मंगल है। ये कहते कहते नारद जी अपने आसन से उठकर आकाश मार्ग से किम पुरुष वर्ष के लिए गमन किया। और नारद जी को जाने में टाइम ही नहीं लगता। कहाँ से गए? ये वार्तालाप कहाँ हो रही होगी? पाताल के पास सुतल लोक में। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो कहाँ पहुंचना है उन्होंने? किम पुरुष वर्ष, वो यहीं पे है। श्री नारद ने किम पुरुष वर्ष में उपस्थित होकर देखा कि हनुमान वन में प्राप्त होने वाली अनेक प्रकार की वस्तुओं के द्वारा मानो साक्षात रूप में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की अर्चन करने में व्यस्त है। राम जी की मूर्ति है और कैसे पूजा कर रहे हैं? वन में जो भी चीजें उपस्थित हो रही हैं, फल फूल जितनी भी चीजें उपस्थित हो रही हैं, उनसे सेवा कर रहे हैं। रामचंद्र के विग्रह के निकट रहने पर भी उसे श्री विग्रह नहीं मानकर पहले की भांति साक्षात भगवान रामचंद्र का ज्ञान रखकर वो उस विग्रह की अर्चना कर रहे हैं। ये मानने पे बहुत निर्भर है। हम हरे कृष्ण महामंत्र को जाप कर रहे हैं, उसका हमें फल कितना मिल रहा है, ये इस बात पे निर्भर कर रहा है हम इस मंत्र को मान क्या रहे हैं। अगर शब्द मान रहे हैं तो शब्द वाला ही फायदा होगा, और अगर हम उसको स्वयं राधा कृष्ण मान रहे हैं तो राधा कृष्ण वाला फायदा होगा।
अगर राधा कृष्ण मान रहे हैं तो इसका मतलब है हम राधा कृष्ण से अटैच हैं और नाम के द्वारा उनको ही ग्रहण करते हैं। उनकी लीलाएं सुनने में हमारी दिलचस्पी होगी, उनके बारे में सुनने में हमारी दिलचस्पी होगी। जब नहीं सुन रहे हैं तो जाप करेंगे, फिर जाप के द्वारा हम लीलाओं के साथ अटैच होंगे। वो है ना एक खेल खेलते ना अंताक्षरी, क्या नाम है, एक अंताक्षरी खेल होते हैं, कैसे खेलते हैं, उसमें कविता गाते हैं ना, क्या है वो याद है किसी को? हैं क्या? नहीं, पहली लाइन क्या है? बैठे बैठे करना है कुछ काम, उससे पहली लाइन क्या है? वो दूसरी लाइन है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। मेन चीज ये है, खाली बैठे हुए हैं हम, खाली बैठे हुए क्या करना है? समय बिताने के लिए करना है कुछ काम और शुरू करो अंताक्षरी, लेके हरि का नाम। तो समय बिताना है, समय नहीं बीत रहा तो क्या करो? अंताक्षरी करो। इसका मतलब वेले बैठे हुए हो। तो जब कृष्ण की कथाएं आ रही हैं और हम उनको सुन रहे हैं तो सुनो ध्यान से। अब नहीं आ रही है तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, क्या करो? करो ध्यान से हरिनाम। उस समय हरिनाम ध्यान, उस समय हरिनाम को नाम और कथा के साथ जोड़ो, नाम और लीला के साथ जोड़ो, क्योंकि नाम रूप गुण लीला सब क्या है? एक अभिन्न है। और जब कथा सुन रहे हो तब नाम जाप नहीं चलना चाहिए, तब कथा सुनो। अगर कथा को तुम इम्पोर्टेंस नहीं देते उस समय भी जाप करो तो ठीक नहीं। तो क्या करो? कथा और नाम दोनों को एक समझो। जिस समय नाम जाप कर रहे हो तो उसको नाम, ये विश्वास है, अगर ऐसे विश्वास से नाम करेंगे तो नाम हमें भगवान के साथ जोड़ता है, और ऐसा विश्वास नहीं है तो नाम हमको फल तो देगा, गौण फल देगा। मुख्य फल कब देगा? जब नाम और नामी को एक समझे। श्री नारद जी ने देखा कि गंधर्व आदि नायक बड़े आनंद से रामायण का गान कर रहे हैं और हनुमान अपने कानों द्वारा उस परम रसायन पान करते करते पुलक आदि द्वारा सुशोभित कलेवर से आनंद अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। गंधर्व लोग रामायण गान कर रहे हैं, हनुमान जी उसको सुनकर एकदम पुलकित हो चुके, आंखों से आंसू अफेक्ट कर रही है ना कथा और राम में कोई अंतर नहीं। हनुमान किस प्रकार रामचंद्र जी का अर्चन कर रहे हैं इसे गंधर्व आदि दो श्लोकों के द्वारा बताया जाता है। श्री रामायण भगवान रामचंद्र जी की लीला कथा काव्य ग्रंथ है। उसके श्रवण करते करते हनुमान जी का दिव्य क्लेवर आनंद से परिपूर्ण होकर कंप अश्रु पुलक आदि से सुशोभित हो रहा है। वे कथा किसके द्वारा गाई जा रही है? किम पुरुष वर्ष के निवासी गंधर्व आदि द्वारा रामायण की लीला कथाएं गाई जा रही हैं। वही रामायण की कथाएं कैसी हैं? वो रसायन है। रसायन का मतलब है अमृत के समान मीठी है, तो परम रसायन है। रस का आश्रय अर्थात श्रृंगार आदि नवविध रसों का आश्रय है, अथवा संसार रूपी रोग को दूर करने वाली भक्ति परिपोषक महा औषधि है। कभी कभी अपने द्वारा रचित और कभी कभी वेद पुराणों में लिखित सुंदर सुंदर गद्य पद्य वाक्यों द्वारा हनुमान प्रभु की सब स्तुति करते करते उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, बार बार दंडवत कर रहे हैं, सब स्तुति कर रहे हैं। वेदों में लिखी है, कभी वो गाते हैं, कभी कभी पृथ्वी अपनी बना के गाते हैं। तो आप भी बना सकते हैं, भगवान के लिए स्तुतियां बनाओ, गाते गाते साष्टांग दंडवत। ये दास्य भक्ति के टिप्स दिए हैं हम लोग
शुरू में दासी भक्ति कर रहे हैं ना, इस तरह से। श्री हनुमान के दर्शनों से नारद जी अत्याधिक उल्लासित होकर उच्च स्वर में कहने लगे, हे रघुनाथ, जय श्री जानकी खान, जय श्री लक्ष्मणाग्रज। राम की लिया। श्री हनुमान दूर से ही अपने ईष्ट देव रामचंद्र के नाम कीर्तन को श्रवण करके बड़े उल्लासित हुए और छलांग लगाकर आकाश में उड़ गए और वहीं नारद के गले को पकड़कर उनका आलिंगन पास कर दिया। दोनों ऊपर ही आकाश में। नारद जी ने हनुमान जी की वाह नहीं की। अभी क्या बोला है? श्री हनुमान जी के दर्शन से नारद जी अत्यधिक उल्लासित होकर उच्च स्वर में कहने लगे, हे रघुनाथ, जय श्री जानकी खान, जय लक्ष्मण अग्रज, लक्ष्मण के बड़े भाई, आपकी जय। हनुमान जी ने देखा ये कौन है, मेरे प्रभु की ऊपर, तो देखा ऊपर नारद जी हैं, आकाश लोक से आ गए, वो भी छलांग मार के उनको गले लगा दिया। मुनिवर ने आकाश में ही परम आनंदित होकर दोनों चरणों से नृत्य करते करते अपने हाथों से कपीश्वर श्री हनुमान की प्रेम अश्रु धारा को मार्जित कर दिया और किसी एक अपूर्व दशा को प्राप्त कर उच्च स्वर से कुछ कहने लगे। ये आकाश मार्ग में चल। यहाँ कहने का मतलब है कि हनुमान जी देव ऋषि नारद को दल देश में अपने दोनों हाथों में बांध लिया, इसलिए वे अन्य अंगों को हिलाने डुलाने में समर्थ नहीं थे। उसके उपरांत देव ऋषि ने अपने दोनों हाथों से हनुमान जी के प्रेम अश्रु धारा को पहुंचा और परम प्रेम के प्रादुर्भाव रूप किसी एक विशेष दशा को प्राप्त होकर कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, हे श्रीमान, हे परम भक्ति रूपी संपत्तिवान, आप भगवान के परम प्रिय हैं। अब मैं आपका दर्शन करके भगवान का प्रिय बन जाऊंगा। श्री परीक्षित महाराज जी ने कहा, हनुमान ने क्षण काल में ही प्रेम विह्वलता के शांत होने पर स्वाभाविक अवस्था में आकर श्री नारद को प्रणाम किया तथा भगवान रामचंद्र को प्रणाम कराने के लिए उनको भगवान के मंदिर में ले गए। नारद जी श्री नारद जी ने मंदिर में पहुंचकर भगवान के श्री विग्रह को प्रणाम किया और फिर हनुमान ने उनको यत्नपूर्वक आसन पर बैठाया। उसी समय नारद जी का कलेवर प्रेम से उत्पन्न अश्रुपुलक आदि सात्विक विकारों से परिव्याप्त हो गया तथा वे वाद्य रहित वीणा को हाथों में धारण करते हुए कहने लगे। नारद जी ने कहा, सचमुच आप ही भगवान के अनुपम कृपा पात्र। ओहो, आप तो भगवान की भक्ति रूपी अमृत के सागर के समान हैं। आप भगवान के साथ सखा, वाहन, आसन, ध्वज, विजन, व्यंजन, बंदी, मंत्री, वैद्य, सेनापति, श्रेष्ठ गायक और उनकी महान कीर्ति को बढ़ाने वाले, इतना सारा रोल है हनुमान जी का। क्या क्या है? भगवान के दास हैं, सखा है। एक दो बार भगवान राम ने हनुमान जी को क्या किया? गले लगाया। तो क्या बन गए? सखा बन गए। वाहन है, कंधे पे बैठा के ले जाते हैं। आसन है, जो कंधे पे बैठा ला तो क्या बन गए? आसन भी बन गए। ध्वज, अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज है लाल, वो कौन है? वो हनुमान जी है ना, आप उनके ध्वज हैं। विजन, विजन मैंने पंखा। हमारे एक कवि ने राणा प्रताप जी के बारे में लिखा था। राणा प्रताप का नाम सुना है? राणा प्रताप बहुत बड़े राजा थे, कृष्ण भक्त थे और बहुत तेज लड़ाकू थे, लेकिन मुसलमानों के
हमले के कारण उनको अपने देश से निकल के जंगल में जाके रहना पड़ा। घास की रोटी बनाकर खाई। उनके इतने भूखा रहना पड़ा। सुनने में आता है कि उनकी एक बेटी तो भूख से बेचारी मर भी गई, क्योंकि उसने एक रोटी घास की जो बनी हुई थी वो खुद ना खाकर किसी बाहर आए हुए व्यक्ति को खिलानी थी, जो अतिथि था। खुद भूखी रह के प्राण दिया। तो ऐसे राणा प्रताप के बारे में कवि ने लिखा है, वो विजन से मुझे ध्यान आया। ऊंचे घोर मंदिर, उनकी पत्नी के बारे में, राणा प्रताप की पत्नी और बच्चों के बारे में। ऊंचे घोर मंदिर में रहाती थी वो, ऊंचे घोर मंदिर में रहाती हैं। घोर मंदिर मैंने बड़े बड़े महलों में जो रहती थी, अब वो बड़े बड़े पहाड़ों में रहती हैं। ऊंचे घोर मंदिर में रहाती थी वो, ऊंचे घोर मंदिर में रहाती हैं। तब भी वो बड़े मंदिर में रहती थी, महलों में रहती थी। अब कहाँ रह रही हैं? पहाड़ों में रह रही हैं। 3 बेर खाती थी वो, यानी कि 3 बार खाती थी। अब क्या है? 3 बेर खाती है। क्या खा रही है? 3 बेर खा रही है। बीजन डुलाती थी वो, बीजन मैंने पंखा, उनके ऊपर पंखे चलते थे और बीजन डुलाती हैं। बीजन मैंने जंगल, तो पंखे उनके ऊपर चलते थे। अब वो क्या कर रही हैं बेचारी? वो जंगलों में यहाँ पे विजन, बंदी, मंत्री, वैद्य, सेनापति, श्रेष्ठ सहायक और उनकी महान कीर्ति के वर्धित करने वाले श्री हनुमान जी के द्वारा की जाने वाली सेवाओं के संबंध में दास इत्यादि 2 श्लोक में यहाँ बतला रहे हैं। यहाँ प्रहलाद उक्त हेला विलिंगित इत्यादि वचनों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया जाता है। आप सर्वदा भगवान रामचंद्र के निकट रहकर अपने विशाल शरीर के कारण ध्वजा की भांति दूर से ही प्रभु रामचंद्र की उपस्थिति को सूचित करते हैं। अपनी पूंछ के छत्र जैसा बनाकर आप प्रभु की आंधी तूफान तथा सूर्य की प्रखर किरणों से रक्षा करते हैं। इसलिए आप चंदोवा, यानी ऊपर वो लगा दो ना छत्र, आप पूंछ से भगवान को क्या लगा दिया? छत्र लगा दिया। पूंछ से ही पंखा जलते हैं। अथवा भगवान को वाहन करते समय आपकी पूंछ, ऊंची की हुई पूंछ द्वारा ऐसा लगता है कि ध्वजा खड़ा हुआ है। यद्यपि व्यंजन कार्य के होने पर विजन भी हो जाता है, तथापि आपकी पूंछ ही गर्मी को दूर करती है। अतः विजन का पृथक रूप से उल्लेख नहीं किया गया। आप अनेक प्रकार की स्थितियों के पढ़ने वाले हैं, अतः आप बंदी भी हैं। आप विशल्य कारिणी महाऔषधि लाकर अस्त्रों से हुए घावों की चिकित्सा करने के लिए आप वैद्य भी हैं। सर्वविलक्षण महान बुद्धिशाली और पराक्रमशाली होने के कारण आप सेनापति भी हैं। प्रभु के वानर आदि सभी सहायकों में आप श्रेष्ठ सहायक भी हैं। इस प्रकार आप सब प्रकार से आत्मसमर्पण करके प्रभु का अत्यधिक कृपा पात्र बने हुए हैं। आप भगवान के आश्रित भक्तों का निरंतर आनंद वर्धन करते हैं, इसलिए आप गरुड़ आदि भक्तों से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी को गरुड़ से श्रेष्ठ बताया। इसलिए टीका में बोल रहे हैं, इस प्रकार आप प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में सब प्रकार से समर्पित आत्मा हैं। अर्थात आपकी आत्मा सब प्रकार से समर्पित हुई है। आप अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। प्रभु के प्रति एकांतिक प्रियता के कारण आपके अलावा और कोई भी आपकी प्रीति का विषय नहीं है। यानी कि आपके अंदर बस एक से ही प्रीति है। वो कौन है? भगवान राम। इसलिए देही चेष्टाओं के प्रति
कि अनासक्त रहने के कारण आप समर्पित आत्मा हैं। आप अपनी देह के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, सारी आपकी चेष्टाएं जो है वो भगवान राम के लिए है। ये है जाति बात। उन्हें रामचंद्र जी की सत्कीर्ति की कथा ही आपका जीवन है। इस कथा के बिना आप मृत्यु की भांति हो जाते हैं। इसलिए सब जगह प्रसिद्धि है कि जहाँ भी भगवान रामचंद्र की कथा होती है वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं। यह खूबी है, यहाँ भी कथा हो रही है वहाँ हनुमान जी। आप भगवान अभी होंगे ना यहाँ पे हनुमान जी, कथा चली रही है, वैसे भी यहाँ पास में ही बैठे हुए हैं। आप भगवान श्री रामचंद्र जी के आश्रित भक्तों के यहाँ तक कि आधुनिक या प्राचीन सारे राम भक्तों का सदा आनंद वर्धन करते हैं। अतएव आप महान भक्त गरुड़ आदि से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। वैष्णव श्रेष्ठ आगमंदारूकृत स्तोत्र में भी कहा गया है, ये हनुमान दास सखा आसन ध्वज छत्र वितान व्यंजन आदि रूप में वेदमय गरुड़ आदि से भी अधिक भगवान के समीप रहकर उनके चरणों को संवाहन करके आदि रस से शोभायमान हैं इत्यादि वचनों द्वारा गरुड़ के महात्मा से भी हनुमान जी की सेवा की अधिकता दिखलाई गई है। उनका महात्मा विशेष रूप से बताया गया। अहो, आप ही विशुद्ध भक्तिमान हैं। आपने सेवा सुख को अन्य साध्य वस्तुओं की तुलना में सर्वश्रेष्ठ जानकर वदान्य शिरोमणि भगवान को जो वचन कहे थे, आज वे भी वचन भगवान के भक्तों को अत्यधिक आनंद प्रदान करते हैं। श्री हनुमान ने भगवान राम से कहा था, क्या कहा था? हे प्रभु, मैं आपसे भवबंधन छेदनकारी मुक्ति की प्रार्थना नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे आप प्रभु की मैं दास हूँ, ये संबंध विलुप्त हो जाता है। भगवान ने हनुमान जी को कहा, मुझे क्या चाहिए? कहते मुझे तो सिर्फ आपका दासत्व चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्ति मिल गई तो मैं सेवा कैसे करूँगा? यहाँ कौन सी मुक्ति की बात है? सायुज्य मुक्ति। ये नाम याद रखोगे क्या? सायुज्य मुक्ति, भगवान की ज्योति में लीन हो जाना। मुझे आपकी ज्योति में लीन होने वाली मुक्ति नहीं चाहिए, फिर तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ना मैं रहूंगा ना तुम रहोगे। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। पहली टीका है, अब हनुमान निरपेक्ष भाव से सदा भक्त प्रिय होने के माध्यम को वर्णन कर रहे हैं। अभी यहाँ बोला है, भवेती श्लोक द्वारा हनुमान द्वारा कहे गए वचन हैं। जन्म मरण आदि संसार बंधन का छेदन करने वाली मुक्ति को स्वीकार करने की जो बात ही किया, मैं उसकी इच्छा भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुक्ति में सेव्य सेवक का संबंध लुप्त हो जाता है। अर्थात मुक्ति में आप प्रभु हैं और मैं दास हूँ, ये भाव विलुप्त हो जाता है। दास और प्रभु दोनों अद्वैत अर्थात मिलकर एक ही भूत हो जाते हैं। ये कौन सी मुक्ति है? सायुज्य। दास से और भगवान मिलकर एक हो जाए, मैं तुम में लीन हो जाऊं। ये वाला विचार कि मैं भगवान में लीन हो जाऊं, भक्तों को कचोटता है। कचोटता समझते हो? ये बहुत बहुत कष्ट देता है। ये सुनने से ही भक्त तिल मिला जाते हैं। भगवान से मिलने की बात से भक्त जो है वो तिल मिला जाते हैं। अतः मुक्ति भक्ति सुख की पूर्णता में बाधक है। ये श्लोक अत्यधिक प्रसिद्ध है। महाराजा परीक्षित ने कहा, इसके उपरांत श्री हनुमान अपने प्रभु भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों की कृपा को श्रवण करके उनके विरह में शोकातुर होकर क्रंदन करने लगे। अब हनुमान जी ने ये बातें सुनी, नारद जी के मुख से सुनी, प्रशंसा सुनी। हम लोग प्रशंसा सुनकर क्या हो जाते हैं? फूल के कुप्पा हुआ आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर चरण धर के। सबसे पहले चांद पे किसने
किसने चरण रखे थे मालूम है? नील आर्मस्ट्रांग। फूल के कुप्पा हुआ आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर चरण धर गए और खूब फूल गए गांधी जी नमक का अनशन करके। है पतले दुबले, लेकिन नमक का आंदोलन किया और बड़े चारों ओर महिमा हो गई। तो हम लोगों की यही हालत है। ऐसे ही इंदिरा गांधी का एक समय बहुत नाम हुआ, आप लोगों को नहीं पता। उसने मुरारजी देसाई को हटाकर भारत के जितने भी बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया। एक जमाने की बात है, पता नहीं हमारे सुशांत जी को याद होगा तो बोलता है फेर दिया सब पर पानी इंदिरा ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हम लोग फूल के कुप्पा होते हैं अपनी प्रशंसा की। थोड़ी सी प्रशंसा सुनाते तो लड़के की शादी होती है ना, तो वो सेहरा पड़ा जाता है। सेहरा क्या होता है? उसमें लड़के की प्रशंसा की जाती है। लेकिन भक्त लोगों की जान निकल जाती है जब वो प्रशंसा सुनते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। अब हनुमान जी ने इतनी देर तक नारद जी से अपनी प्रशंसा सुनी तो उनकी क्या स्थिति होगी वो सुनो। महाराजा परीक्षित ने कहा कि इसके उपरांत श्री हनुमान जी अपने प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की कृपा को श्रवण करके उनके विरह में शोकातुर होकर क्रंदन करने लगे। उन्हें भगवान से विरह महसूस होने लगा। हाय हाय, ये इतनी बात कर रहे हैं भगवान के लिए और मैं भगवान से कितना दूर। वो भगवान का विरह महसूस करके शोकातुर हो गए। अर्थात शुष्क तृण जिस प्रकार अग्नि के संयोग से प्रज्वलित हो उठता है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र की अत्यंत कृपा की श्रवण रूप ईंधन के संयोग से उनका विरह अनंत प्रदीप्त हो गया। जब वो भगवान रामचंद्र जी की उन पे कृपा है इस बात को सुन रहे हैं, उनके अंदर विरह क्या हो गया? मैं भगवान राम की मेरे पे कृपा, श्रवण रूप ईंधन के संयोग से उनके हृदय में आग है, विरह की आग है। ऊपर से राम की कृपा है तुम्हारे ऊपर, ये सुन लिए क्या कृपा है, मुझे छोड़ के चले गए, बस आग बढ़ गई। फिर नारद जी द्वारा सांत्वना दिए जाने पर उस शोक को प्रशमित होने पर वे कहने लगे और रोने लगे। अपनी प्रशंसा सुन के कोई रोता है? फूल की कुप्पा होता है, वो रोने लगे। अब वो रो के क्या कह रहे हैं इसको हम कल कहेंगे। सब अच्छे बच्चे दर्शन करने में ना